अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं, वेरी गुड। चलिए जी, आप ये बताइए कि कल हमने क्या किया था। रीडिंग की थी हमने, चिड़िया बुलबुल चील का घर को पढ़ने की कोशिश की थी। उसके कुछ नए अल्फाज थे, उनको खुशखत किया था, है ना भाई। हमने ये नज़म पढ़ ली, समझ ली। तो मुझे ये बताइए, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि दरख्त जो होते हैं वो हरियाली होती है, उस पर बड़े बड़े प्यारे प्यारे से दरख्त में पौधे होते हैं, यानी कि क्या होते हैं उसमें फल होते हैं, और क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। बिल्कुल, आपने ये देखा है कि हर दरख्त पे पत्ते होते हैं? कभी कभी आपने देखा है कि दरख्तों पे पत्ते नहीं होते, मुरझाए हुए होते हैं, पीले रंग के होते हैं, हरे हरे नहीं होते? कभी देखा है आपने? है ना, मैंने भी देखा है। कभी दरख्तों पे ऐसा होता है हरा भरा हो रहा होता है, और कभी होता है कि उसमें दरख्त में पत्ते ही नहीं होते। तो ये ऐसा कैसे होता है जी? ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है कि मौसम कितने होते हैं। मौसम का पता है आप लोगों को? कितने होते हैं बताइए। 4 मौसम होते हैं। अरे भाई वाह, आप लोगों को तो पता है 4 मौसम होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं ज़रा ये भी बता दीजिए मुझे। सर्दी, वेरी गुड। गर्मी, शाबाश। खिज़ा, हाँ। बाहर, वाह भाई, आपको तो चारों मौसम के नाम पता है। अच्छा, मुझे ये बताएं एक बात कि जो पौधे होते हैं वो जब जर्द होते हैं, जो मुरझा जाते हैं, वो कौन से मौसम में मुरझाते हैं? कैसे पता चलता है कि ये मुरझा रहे हैं, ये जर्द हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं? तो उसका मतलब ये है कि कौन सा मौसम आ रहा है? खिज़ा का मौसम। शाबाश भाई, ज़बरदस्त। खिज़ा के मौसम में ये जो सारे दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, वो मुरझा जाते हैं, उनके पत्ते गिर जाते हैं। और बाहर के मौसम में ये सारे दरख्त हरे भरे हो जाते हैं, पत्ते ही पत्ते होते हैं, इसमें जो है वो फ्रूट्स, फल, सब्जियां सब आ रही होती हैं, क्योंकि बाहर का मौसम होता है। हाँ, मौसम होते हैं 4। खिज़ा के मौसम में जो है पत्ते जर्द हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, दरख्त गिर जाते हैं उनके पत्ते। लेकिन बाहर के मौसम में सब सही हो जाता है, सब हरे भरे हो जाते हैं ना भाई। समझ में आ गया? वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, ये पत्ते जो हैं सिर्फ और सिर्फ क्या परिंदों के लिए ही ज़रूरी हैं कि उनको घोंसला बनाना होता है, उन्हें वहाँ छुप के रहना होता है जब तूफ़ान या बारिश आती है, या हमारे लिए भी ज़रूरी है? हमारे लिए भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई? जी, क्योंकि दरख्तों के ज़रिए हमें ऑक्सीजन मिलती है। साइंस में पढ़ा है आप लोगों ने कि हमें जो है प्लांट्स के ज़रिए, हमें दरख्तों के ज़रिए ऑक्सीजन मिलती है, ताज़ा हवा मिलती है। हम अगर हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारी गलियों में अगर दरख्त मौजूद हैं, पौधे मौजूद हैं, तो हमें बहुत अच्छी हवा मिलती है, ताज़ा हवा मिलती है, और उससे हमारी सेहत अच्छी होती है, हम बीमार नहीं होते जी। क्योंकि वो ख़राब हवा जो होती है वो अपने अंदर ले जाती है और हमें अच्छी हवा देती है, ताज़ा हवा देती है, ऑक्सीजन देती है जी। इसलिए जो होता है क्या, हमारे लिए दरख्त बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी बच्चों, अब हम क्या करते हैं? अब हम ये करते हैं कि हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी किताब खोलेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया। अब हम करते हैं इस नज़म की मश्क करते हैं, सवालात करते हैं, कुछ के जवाबात डिस्कस करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब निकालेंगे, उसका सफ़र नंबर निकालेंगे, यहाँ पे मौजूद है 43 और 43 पेज पर तफ़हीम की एक्सरसाइज मौजूद है, जिसमें कुछ सवालात दिए हुए हैं और हमें उनके जवाबात देने हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। क्या लिखा हुआ है? मश्की सवालात के जवाबात जो हैं आपने क्या करना है, नीचे दिए गए सवालात के जवाबात दीजिए जी। नीचे दिए गए सवालात के आपने जवाबात देने। पहले हम सवालात को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसके जवाबात देंगे। और मुझे पता है कि आपको इसके जवाबात आते हैं, क्योंकि आपने ये नज़म अच्छे से सुनी है, पढ़ी है, समझी है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, चिड़िया बुलबुल और चील का घर कहाँ था? कहाँ था भाई? समंदर पे था? नहीं, होटल में था। फिर कहाँ था? दरख्त पर था। वेरी गुड, शाबाश। चिड़िया बुलबुल चील का घर दरख्त पर था। चिड़िया बुलबुल चील का घर दरख्त पर था। शाबाश। अच्छा, दरख्तों के 2 फ़ायदे कोई बता दें।
वैसे कौन कौन से फ़ायदे होते हैं दरख्तों के? दरख्त के ज़रिए बिल्कुल ताज़ा हवा हमें मिलती है, ऑक्सीजन हमें मिलती है, फल मिलते हैं, बिल्कुल हमारा एरिया बहुत साफ़ हो जाता है, अच्छा लगता है, फल मिलते हैं, हमें सब्जियां मिलती हैं, हमें जो है वहाँ पे साया मिलता है। जी, सबसे ज़्यादा तो हमें वहाँ पे साया मिलता है। अगर हम धूप में कहीं खड़े हों, कहीं खेल रहे हों, वहाँ बहुत सारे दरख्त हो तो साया मिलता है हमें, वहाँ हम छुप के सुकून से खड़े हो जाते हैं कि भाई साया है, यहाँ पे धूप नहीं आ रही है ना। ये फ़ायदे होते हैं कुछ दरख्त के। तो उनमें से 2 फ़ायदे आप यहाँ लिख दीजिए। आप ये लिख दें कि दरख्त हमें फल देते हैं, दरख्तों से ऑक्सीजन मिलती है, दरख्त हमें फल देते हैं, दरख्त से हमें ऑक्सीजन मिलती है ना। या फिर दरख्त से हमें ताज़ा हवा मिलती है, या दरख्त हमें साया देते हैं। आप कोई भी 2 उसमें फ़ायदे लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, और चाहें तो ये फ़ायदे भी लिख दीजिए। ठीक है जी। अच्छा, आगे बताइए, दरख्तों के पत्ते कौन से मौसम में झड़ते हैं? जी, अभी तो हमने बताया था, मौसमों के नाम बताए थे, कौन कौन से थे, 4 थे। तो उनमें कौन सा मौसम था जिसमें जो है वो पत्ते गिरते हैं, जर्द हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं? बाहर के मौसम में? नहीं नहीं नहीं, बाहर के मौसम में तो हर तरफ हरियाली होती है, नए नए पत्ते आ जाते हैं। गर्मी के मौसम में? नहीं नहीं नहीं, गर्मी के मौसम में भी नहीं। जी, खिज़ा के मौसम में। भाई ज़बरदस्त, आपको तो आता है भाई, सब याद है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। खिज़ा के मौसम में पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं। तो हम लिखेंगे दरख्तों के पत्ते खिज़ा के मौसम में झड़ते हैं। दरख्तों के पत्ते खिज़ा के मौसम में झड़ते हैं। अच्छा जी, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, ताज़ा हवा क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? हमें क्यों ज़रूरत है उसकी, ताज़ा हवा की? अगर हम लोग कचरे के ढेर पे जाके हमारे घर के सामने कचरा रखा हुआ हो और हमें कोई मसला ही ना हो, ज़रूरी है? अगर हमारे घर के में, हमारे घर के अंदर, घर के बाहर कचरा ही कचरा हो, दरख्त ना हो, गंदी हवा हो, तो क्या होगा उससे? हम बीमार हो जाएंगे, हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी। शाबाश। तो हमारी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है? ताज़ा हवा ज़रूरी है। ताज़ा हवा के लिए हमारे घर में सब साफ़ हो, कचरा साफ़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे दरख्त लगे हुए हों तो हमें ताज़ा हवा मिलेगी, और ताज़ा हवा मिलेगी हमारी सेहत अच्छी होगी, हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा खेलेंगे और कामयाब इंसान बन जाएंगे, है ना भाई? जी, चलें जी, इसका आंसर लिखते हैं। ताज़ा हवा क्यों ज़रूरी है? ताज़ा हवा सेहत के लिए ज़रूरी है। ताज़ा हवा सेहत के लिए ज़रूरी है। चलिए जी, हमने आज क्या किया? हमने तफ़हीम की आज मश्क कंप्लीट की। आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, समझना है, सारे सवालात के जवाबात अच्छे से समझ के फिर लिखने हैं। पेंसिल पहले शॉर्प करनी है, फिर आपने इसके जवाबात लिखने हैं, और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो उन्हें अपने काम की पिक्चर सेंड कर दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.